जाफर एक्सप्रेस पर हमले के तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 24 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल। मुग़वी मुसाफिर बाजियाब। ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिरों को शहीद किया गया। ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। दहशतगर्दों ने ट्रैक को धमाके से उड़ाकर ट्रेन रोकी और यरगमाल बना लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, FC, लेवीज और SSG ने हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। एक चेक पोस्ट पर मौजूद 3 FC जवान और 1 जवान ऑपरेशन में शहीद हुए। मुसल्लह ग्रोह का ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन को जान से मार देने का गलत निकला। ट्रेन ड्राइवर बिल्कुल सेहतमंद और महफूज है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के चंद मिनट बाद भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। जाली तस्वीर और फुटेजेस इस्तेमाल की गई। तर्जमान पाक फौज कहते हैं कलभूषण के वाक़े से बलूचिस्तान में भारत के किरदार का सबको पता लग गया था और अब फिर दुनिया ने देखा कि ऐसे आका ने अपने गुलामों को इस्तेमाल किया। मुल्क में भी कुछ मखसूस सियासी अनासिर ऐसे मौके पर अपने सोशल मीडिया को मुतहरिक कर देते हैं। रियासत और आवाम के शाना बशाना खड़ा होने के बजाय भयानक दहशतगर्दी के जवाब देना शुरू कर देते हैं। कुछ अनासिर अपनी इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। बाशऊर अवाम इंतशारी सियासत को देख और समझ रहे हैं। अंदरूनी सिक्योरिटी और अमन अमान वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ये बताया जाए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो सियासी और माशी इक़दाम सर फहरिस्त हैं इनका क्या बना। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे और दहशतगर्दों को सजा देने के लिए हम कहाँ खड़े हैं। नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए की बात पर हम कहाँ खड़े हैं। इन सब पर पर्दा कुशाई के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वज़रा और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में सियासी रहनुमाओं समेत क़ाबिल अमायदीन से मुलाकात के अलावा अमन अमान की बहाली के लिए अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में दौरान ऑपरेशन PTI और भारतीय मीडिया मिलती जुलती ज़ुबान बोलते रहे। अफगानिस्तान से भी सोशल मीडिया पर ऐसी ही ज़ुबान बोली जाती रही। एक बयान में वज़ीर दिफा का कहना था कि बहादुर मुहाफ़िज़ों ने बड़े सानहे से मुल्क को बचा लिया और 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करके जाफर एक्सप्रेस के तमाम यरगमालियों को रिहा करा लिया। हम पर लाजिम है कि सियासी मफादात से बाला होकर कौमी वहदत का मुजाहरा करें। बलूचिस्तान का ऑपरेशन मंतकी अंजाम को पहुँच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं महारत से ऑपरेशन से मुसाफिर बाहिफाजत बाजियाब हुए। ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करेंगे। BLA और इंडिया के साथ PTI को भी शर्म आनी चाहिए। PTI वालों को एक दिन खुद को पाकिस्तानी समझकर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। PTI कौमी मफाद के खिलाफ बयानियाँ बना रही थी। ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया। रियासत डायलॉग के लिए तैयार है लेकिन दहशतगर्द तैयार नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा और बंदूक उठाएगा रियासत इसका कलाकमा करेगी। मेरे 380 लोग इस जंग में मारे गए। पाकिस्तान की खातिर अपने लोगों का खून माफ़ करने को तैयार हूँ। दहशतगर्दी के मुतासरीन के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। कौन ये कत्ल गारत गिरी कर रहा है। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वो कौन से हुकूक हैं जो बलूचिस्तान को नहीं दिए गए। आम बलोच को बार बार गले लगाने के लिए रियासत तैयार है। दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान के 1 इंच हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले जवानों के लिए हरफ़े अकीदत पेश किया। कहा बेगुनाह मुसाफिर और मासूम औरतों और बच्चों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशाने इबरत बन चुके हैं। लोग चीख रहे थे, दाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। हम भी लेट गए पूरी ट्रेन में, सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। बस बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। बस उसके बाद फिर जो ना हमें कहा जी आप लोग नीचे उतरे। मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का रहमत है, फिर भी UFC वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इससे आगे चले गए वो गाड़ी पे, बस फिर पता चला कि भाई गाड़ी रुक गई है। ठीक है ना। नहीं सर, हम लोग तो ये नहीं थे कि बस फायरिंग जारी थी, बस हर कोई गाड़ियों के नीचे
धमाका हुआ, फायरिंग की आवाजें आई और ट्रेन रुक गई। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में दहशतगर्दों से रिहाई पाने वाले मुसाफिरों की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस से इजहार तशक्कुर, कहा दहशतगर्दों ने हमें ट्रेन से नीचे उतारने का कहा। शनाख्ती कार्ड चेक किए, कुछ लोगों को जाने दिया, कुछ को रोक लिया। एक मुसाफिर को बताया कि मेरे बीवी बच्चे साथ हैं, जिस पर मुझे जाने को कहा गया। फौज और एफसी वाले हमें बाहिफाजत यहाँ ले आए। बाहिफाजत वापसी पर शहरियों ने अपने प्यारों को गले लगा लिया। रिक़तामेज़ मनाजिर, कोयटा से सिबी जाने वाले कई मुसाफिरों का ताहाल पता ना चल सका। लवाहिकीन आंखों में आंसू लिए अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़िर। ऐनी शाहिदीन की दिल दहला देने वाली कहानियां। लोधरा के महबूब हुसैन कहते हैं कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को अलहदा टोलियों में तकसीम कर दिया। एक तरफ सिंधी, पंजाबी, बलोच और पश्तून थे, जबकि फौज और एफसी के मुलाजमीन को अलहदा टोली में रखा गया। सराय की टोली में 30 से 40 लोग थे। सुबह आजान के वक्त हम लोग उस वक्त भागने में कामयाब हो गए जब एफसी ने वहां फायरिंग की। हम भाग रहे थे तो हमारे पीछे फायरिंग होती रही। लाहौर के अल्लादित्ता ने बताया कि उनके सामने उनके फुफीजाद भाई को शहीद कर दिया गया। वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों का हवाला दे रहे थे कि ना मारो, मगर इनकी जान बख्शी ना हो सकी। नूर मोहम्मद का कहना है कि 1 घंटे बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला रुक गया तो मुसल्ला अफराद जोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कहा कि निकलो वरना गोली मार देंगे। थोड़ी देर बाद वो मेरी अहलिया को भी ले आए और हमें कहा कि सीधे चले जाओ, पीछे नहीं देखना। कोयटा में मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले के बाद आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। वजारत खारजा तुर्किया की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। तुर्की के वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि जांबहक अफराद के बुरसा से हमदर्दी का इजहार करते हैं। हमले में जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान में नॉर्वे के सिफारत खाने का कहना है कि दहशतगर्द में हमले में मासूम खवातीन और बच्चे जान से गए हैं। बुरसा से हमदर्दी करते हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। ईरान वजारत खारजा के एहलकार इस्माइल बकाई ने कहा कि दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से गहरी हमदर्दी है। पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर एल्फ्रेड ग्रनास ने कहा है कि सियासी मकासद के लिए किसी बेगुनाह का खून बहाना अफसोसनाक। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। फ्रांसीसी वजारत खारजा का कहना है कि अफसोसनाक वाक़े पर पाकिस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार करते हैं। शराब और असलहा बरामदगी केस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने की। वारंट गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस रिपोर्ट आज भी जमा ना कराई जा सकी। अदालत ने केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज है। जेहलम में हसास इदारे की निशानदेही पर जाली अफसर गिरफ्तार। जदीद असलहा, पासपोर्ट, ज़मीनों का जाली कागजात, वीडियोज़ और दीगर दस्तावेजात बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सिप्तानुल हसन कमाल सरकारी अफसरान को हसास इदारे का डायरेक्टर बनकर तारुफ कराता। लाहौर में दफ्तर बनाकर पूरा नेटवर्क कायम कर रखा था। मुलजिम भारी रकम के एवज ज़मीनों पर कब्जा कराता था। बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर शहरियों से भारी रकम लूट ली। गिरोह के बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें। साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 साल बाद पहला मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। पाकिस्तान में दिन की रोशनी के बायस चांद ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा। ये नज़ारा शुमाली और जनूबी अमरीका में देखा जा सकेगा। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी के बायस मरकजी शाहराह बंद। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरीजों को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाने पर मजबूर हो गए। हामला खातून को अस्पताल मुंतकिल करने की वीडियो वायरल।